नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा उत्तर पुस्तिका के टुकड़ों को जोड़ती है। तभी भीमा की ताई जी आ जाती है और वो नाराज होकर भीमा से कुछ कहती हैं। भीमा की माँ कहती है, दीदी छोड़ दीजिए उसको अकेले। भीमा की ताई जी भीमा की माँ का हाथ पकड़कर ले जाती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा की ताई जी भीमा की माँ को अपनी पीठ पर कुछ दिखाती हैं। दिखा कुछ निशान? भीमा की माँ कहती है, हाँ दीदी, मगर ये क्या है और कैसे? भीमा की ताई जी कहती है, तो सुनो बताते हैं। जब हम छोटे थे तब हमारे यहाँ के बाबू साहब लोग के घर में गए थे। वहाँ पर उनका बेटा पढ़ रहा था। उसको सुनकर हमको बहुत अच्छा लग रहा था। हम जाकर वहाँ बैठ गए और देखने लगे कि तभी बाबू साहब ने पकड़ लिया। बगल में अलाव जल रहा था, सर्दी का मौसम था, और लोहा गरम करके हमारी पीठ में सटा दिए और कहे कि ये पढ़ाई ऊंची बिरादरी वालों के लिए है, छोटी बिरादरी वालों के लिए नहीं है। तब से ये निशान लेकर हम घूम रहे हैं। कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए उसको रोकते हैं, हम टोकते हैं। हमको कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारी बेटी से। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, उसका ब्याह कर देना, ऐसा कोई निशान से बचा लेना। भीमा की माँ रोते हुए कहती है कि निशान की कीमत है, अगर हमारी बेटी पढ़ लेती है तो पढ़ लेने दीजिए। भीमा की ताई जी कहती है, चाहे तुम जितना उसको पढ़ा लो, लेकिन हम उसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। और वो वहाँ से चली जाती हैं। भीमा के पिताजी कहते हैं, भीमा कहते हैं, बाबूजी आप यहाँ? भीमा के पिताजी कहते हैं, हाँ, हम तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लेकर आए थे। पूछती है, क्या? और भीमा के पिताजी दिखाते हैं, ये देखो तुम्हारे लिए उपहार में रंग बिरंगा फीता लेकर आए थे। भीमा कहती है, मगर इस उपहार के लायक नहीं है हम बाबूजी, हम विद्यालय में अव्वल थोड़ी आए हैं। भीमा की माँ कहती है, तो क्या हुआ अव्वल नहीं आई तो? उपहार ना सही, सबक समझकर ले लो। भीमा कहती है, सबक? भीमा की माँ कहती है, अपने खुले बालों को अपनी बिखरी हुई जिंदगी समझ और अपने फितरत एक फीते के समान बना, जिससे कभी भी खुली हुई जिंदगी को समेटकर बांध सके। उधर कैलाशा बुआ विशंबर से कहती हैं, कैसे हो बेटा? विशंबर कहता है, ठीक हूँ माँ। कैलाशा बुआ कहती है, फिर हमारी बात सुनकर शायद तुम ठीक न रहो। विशंबर परेशान होता है। कैलाशा बुआ कहती है, अरे इतना हैरान क्यों हो गए? कहा था ना कि भीमा को छबीला की तरह नाचने वाली बनाएंगे, ताकि वो किताब करने वाली लड़की छन छन करे। इस बार तो वो डॉली से ज्यादा नंबर ले आई, अगर कहीं सच में वो कहीं बड़ी अफसर बन गई। विशंबर कहता है, अम्मा आप समझ नहीं रही हैं कि समझना नहीं चाहती हैं। कुछ नहीं मिलेगा ये सब आपको करके, मत कीजिए ये सब, मत सोचिए ऐसा। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, बहुत सोचा है विशंबर, इस वक्त भीमा की जिंदगी को बिखेरना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी छोटी बिरादरी के लिए मिसाल ना बन पाए और हर कोई भीमा की तरह अपनी बिखरी हुई जिंदगी देखे। और बिखराव ही डर पैदा करेगा, वो डर जिससे कोई भी छोटी बिरादरी की लड़की बड़ी बिरादरी डॉली के सामने न खड़ी हो पाए। इसीलिए ये तो हमें करना ही होगा। भीमा अपने घर में वो फीता लेकर कहती है, ये फीते हमारे बाबूजी हमारे लिए उपहार के तौर पर लेकर आए थे। ये फीते सम्मान के साथ हम अपने बालों में बांधेंगे। कैलाशा बुआ विशंबर से कहती हैं, कितना खुद को बांधेगी वो 7 साल की बच्ची? हम 56 साल की कैलाशा बुआ बिखेर कर तो उसकी जिंदगी पतझड़ बना देंगे। विशंबर कहता है, अम्मा आज सारा हिसाब लगाकर आई हैं आप? और कहता है, अम्मा 56 में से 7 घटाए तो कितना बचता है? 49 साल, और 49 साल का अंतर है आप में और जिस बच्ची से आप दुश्मनी निकाल रही हैं उसमें। ये आपको शोभा नहीं देता है अम्मा, और ना ही आपकी उम्र को देता है, और ना आपके व्यक्तित्व को देता है, और ना ही मानवता को देता है। हमें नहीं पता है अम्मा कि भीमा कब तक लड़ेगी, कैसे लड़ेगी, और लड़कर कहाँ तक पहुँचेगी, क्या कर पाएगी खुद के लिए, इस गाँव के लिए, इस समाज के लिए, हमें नहीं पता है। लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है, वो ये है कि लड़कर भीमा जितनी दूरी तय करेगी, उसके आगे की दूरी या तो भीमा तय करेगी, या उस दूरी को तय करने के लिए एक नई भीमा आ जाएगी। सदियों से ऊंची बिरादरी के उस पतंग के लहराते हुए धागे को उखाड़ कर फेंक देगी और लाएगी बिरादरी में बराबरी। और याद रखिएगा अम्मा, अभी हम किताब में पढ़ रहे थे, नफरत, घृणा, देश, ये सारे भाव व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। अम्मा मत कीजिए किसी से इतनी नफरत, अपना लीजिए उन्हें भी। अम्मा इंसान है वो लोग भी, इससे आपका सालों का सम्मान भी बच जाएगा। और ये 756 के भीड़ में जो आप फंसी हुई हैं, इस भीड़ से निकलकर शांति के साथ रह पाएंगी।
अभी पवन आता है और कहता है, दादी पिताजी ने कहा था कि भीमा के नंबर कम आए हैं, तो इस खुशी में हम उसे भीख में खाना देकर आएंगे। तो हम जाए, आप भी चलेंगी हमारे साथ? कैलाशा बुआ जी कहती हैं, विश्वम्भर तुम्हें देखती हूँ तो कभी कभी फिक्र होती है कि हमारी परंपराओं का, हमारी बिरादरी का हमारे बाद क्या होगा। लेकिन जब पवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि बेकार में ही हम परेशान होते हैं, हमारा पोता है ना। और कैलाशा बुआ वहाँ से चली जाती हैं। सुबह होती है, भीमा उठकर घर का सारा काम करती है। भीमा की माँ कहती है, आज जल्दी उठकर ये क्या करने लगी है भीमा? भीमा कहती है, क्यों ना करे, परीक्षा खत्म हो गई है तो घर का काम भी तो करना जरूरी है। हमारी माँ और ताई जी कब तक काम करती रहेंगी। भीमा की माँ कहती है, इतना काम कर ली है कि कालिख लगा ली है चेहरे पर, चलो अब हटो यहाँ से, आगे का काम हम करते हैं। भीमा कहती है, आपको काम करना है तो हमारा एक काम कर दो, आप अपने आंचल से हमारे मुख पर लगे कालिख को साफ कर दो और हम बर्तन साफ करते रहेंगे। भीमा की माँ भीमा की कालिख पोंछती है। अभी ऊंची बिरादरी का एक व्यक्ति आता है और आवाज लगाता है, मेवा छबीला बाहर आओ। और वो दोनों लोग बाहर आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? वह व्यक्ति कहता है कि हम कल शाम का सट्टा करने आए हैं। भीमा के चाचा छबीला कहते हैं, ठीक है बाबू साहब, हम सट्टा लेंगे लेकिन 25 रुपए से कम नहीं लेंगे। ऐसे क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं? आपको विश्वास नहीं है तो कल हम जहाँ नाचने गए थे वहाँ जाकर पूछ लीजिए। वह व्यक्ति कहता है, हम तुमको 40 रुपए देंगे और वो भी अभी एडवांस में। भीमा के पिताजी और चाचा बहुत खुश होते हैं। वह व्यक्ति कहता है, क्या हुआ, भरोसा नहीं हो रहा है? ये लो पूरे 40 रुपए। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 74 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।